नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में एक परेशानी आ चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर जो है एक बीमारी देखी जा रही है, और बीमारी तो वो बहुत ही रेयर है, बहुत कम आपने सुना होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जीबीएस की, गुलियन बेरे सिंड्रोम की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से अकेले महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है वहां पे 100 से ज्यादा मरीज जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। और एक काफी ज्यादा चिंता जो है अब हो चुकी है अथॉरिटीज को, प्रशासन को और आम जनता को भी। तो ये क्या बीमारी है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या इसके सिम्टम्स है वो हम लोग देखेंगे, कैसे आप बच सकते हैं इस बीमारी से, और कैसे आप लाइफस्टाइल अपना सुधार के जो है ऐसी बीमारी और बाकी और बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो सेशन में आए हैं तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने आप को सुरक्षा के अंदर, दायरे के अंदर रखिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। महाराष्ट्र ने इनफैक्ट इस बीमारी की वजह से महाराष्ट्र में अब पहली डेथ भी हो चुकी है, और लगभग पुणे के अंदर तो 100 से ज्यादा मरीज जो है इस बीमारी के अंदर पीड़ित हो चुके हैं। 14 पेशेंट्स जो है वो वेंटिलेटर में है, बिकॉज क्रिटिकल सिचुएशन उनकी चल रही है इस बीमारी की वजह से, जीबीएस की वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये बीमारी एग्जैक्टली है क्या। ये है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो बेसिकली जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेक आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करता है, बार बार उसी को अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। मैं आप उन सिम्टम्स की भी बात करने वाला हूं, लेकिन पहले ये जो बीमारी है इसके हम टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो एक्यूट इन्फ्लामेटरी डी एलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी है, जो कि काफी कॉमन टाइप है इस बीमारी का। और इसमें क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाता है आपका माइलिन स्टिल्थ ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। तो मैं आपको बताता हूं, माइलिन जो होता है वो आप देख रहे होंगे ये नर्व सेल है, राइट? दिस इज अ नर्व सेल। अब इस नर्व सेल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर के जो शील्ड्स देख रहे हैं, दीज आर माइलिन। अब ये जो माइलिन का काम होता है, ये इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स होते हैं, जब ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, उन सिग्नल्स को लॉस होने से बचाता है, राइट? तो लॉस होने से बचाता है ये माइलिन। बट ये माइलिन जो है, इस माइलिन का क्या हो जाता है, इस बीमारी के अंदर जो है डैमेज हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो न्यूक्लियस तक प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाते। हम किसकी बात कर रहे हैं? AIDP की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और टाइप है MFS, दैट इज मिलर फिशर सिंड्रोम। ये भी एक काफी रेयर वेरिएंट होता है जीबीएस का, जो कि जिसकी वजह से आई मसल जो होते हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है, और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम काफी ज्यादा एक व्यक्ति को देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें AMAN, दैट इज एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी, और एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। ये भी काफी ज्यादा कॉमन है एशिया के अंदर, सेंट्रल साउथ अमेरिका के अंदर। और ये जो एक्सॉन्स होते हैं पेरिफेरल नर्व्स के, उनको ये इफेक्ट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, सिम्टम्स में ये है कि आपके हाथ जो है, आपके पैर जो हैं, उनमें जान नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई हमारे हाथों में जान नहीं है ना, अक्सर आपने सुना होगा। चलो, उनको तो ये बीमारी नहीं है, वो तो चलो किसी डेफिशिएंसी की वजह से होगा, विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। लेकिन इसमें भी ऐसा ही होता है कि हाथों में जान ना होना, या फिर हाथों में बार बार शिवर होना, पैरों में दर्द होना। फिर इसके अलावा जो है आपके जो पैर होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो प्रॉपर हो नहीं पाती, वीकनेस आना शुरू हो जाती है। कुछ गटकने के लिए, सॉलो करने के लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, और पैरालिसिस आना होना शुरू हो जाता है। आपका मूवमेंट जो है पूरी बॉडी की वो प्रॉपरली एक्टिवली काम नहीं करती है, राइट? अच्छा, आगे और देख लेते हैं। जैसे वीकनेस होती है, मसल वीकनेस, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, आप जैसे जिस तरीके से हाथ पैर हिला रहे हैं, या हम लोग हिलाते हैं अपने घुटनों को, तेजी से भागते हैं, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिफ्लेक्स हमारे काम करना बंद कर देते हैं। पेन होता है आईज के अंदर, फेशियल मूवमेंट्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और बहुत सारे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पूरा मुंह जो है वो अजीब सा हो जाता है, मतलब वो रुक सा जाता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इस तरीके से ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। Now, doctor warns against the improperly cooked पनीर एंड चीज एंड राइस। सो डॉक्टर्स ने ये कहा है, अभी तक ये रेयर बीमारी है तो बहुत सारी रिसर्च तो अभी तक नहीं हुई है, और
अभी तक भी वो चीजें देखी जा रही है कि क्या क्या किस किस वजह से ये क्या बीमारी जो है फैलते जा रही है या क्या रीजन है इसके पीछे। तो अभी तक जो डॉक्टर्स ने निष्कर्ष निकाला है वो ये निकाला है कि आप जितने भी लोग हैं आप अनकुक्ड जो भी चीजें हैं उनको अवॉइड कीजिए। अनकुक्ड जैसे पनीर हो गया, राइस हो गया, आप बिल्कुल उसको प्रॉपर पनीर कुक्ड करके जो है उसको कंज्यूम कीजिए। अनकुक्ड अगर आप इस तरीके से कंज्यूम करेंगे, अगर प्रॉपरली कुक्ड नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि उस पनीर पे कोई ना कोई बैक्टीरिया जो है वो होगा, मतलब हार्बर करेगा। यानी कि हार्बर कौन सा बैक्टीरिया है, जैसे यहां पे बोला जा रहा है कैंपिलोबैक्टर जेजोनी, ये बैक्टीरिया जो है वो ऐसे चीजों के ऊपर जैसे पनीर हो गया, चीज हो गया, राइस हो गया, इसके ऊपर जो है ये बैक्टीरिया पैदा हो रहा है जो आगे जाके जो है इस बीमारी को ट्रिगर कर रहा है, राइट। तो ऐसी जो वाइट चीजें हैं, वाइट फूड वाली चीजें हैं, ये इससे आप अपने आप को परहेज कीजिए या फिर आप ये कर सकते हैं इनको प्रॉपरली फुली कुक करके जो है कंज्यूम कीजिए। डायग्नोसिस में बोला गया है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर इनका जो मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, चेकिंग, रिफ्लेक्सेस, ये सब किया जा रहा है। लंबर पंक्चर किया जा रहा है, प्रोटीन लेवल्स को देखा जा रहा है कि कैसे प्रोटीन लेवल्स कहीं कम तो नहीं है, उसको एलिवेट किया जा रहा है। नर्व कंडक्शन स्टडीज की जा रही है, एनसीएस देखा जा रहा है कि स्लोड नर्व सिग्नल ड्यू टू डैमेज, किस वजह से ये सारे नर्व सिस्टम जो है वो स्लो हो गया है, किस डैमेज की वजह से हो रहा है। एमआरआई भी किया जा रहा है ताकि और चीजों को फाइंड आउट किया जाए। ट्रीटमेंट में ये कहा गया है कि रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि आपको दाखिल तो होना पड़ेगा। प्लाज्मा एक्सचेंज भी किया जा सकता है, इंटरवेनस न्यूमोग्लोबिन IVIG भी किया जा रहा है। अब देखिए ये दीज आर टेक्निकल थिंग्स, टेक्निकल चेकअप्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो डॉक्टर जब ट्रीट करेगा, डॉक्टर जब रेकमेंड करेगा तभी एक बंदा करवाता है। वेंटिलेटर्स की भी जरूरत पड़ सकती है अगर जरूरत है, कोई इश्यूज आ रहे हैं सांस लेने में, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी जो है वो भी रिकमेंड की जा रही है ताकि मोबिलिटी और स्ट्रेंथ को दोबारा से रिस्टोर किया जाए बॉडी के अंदर, राइट। सो मोस्ट पीपल जो है इस बीमारी के साथ, ज्यादातर जो बीमारी के साथ जो है रिकवर कर देते हैं, कर जाते हैं। लगभग हफ्ता लगता है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते लगते हैं या कुछ महीने लगते हैं। दो सीवियर केसेस, शायद वो जो केसेस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, दे टेक द टाइम। अदरवाइज जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो डेथ पॉसिबल नहीं होती, पर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई जहां पे उसको ये बीमारी के साथ साथ 4 बीमारियां और भी हैं, तो शायद फिर एक डेथ जो है उसका कारण हो सकता है। और इस तरीके से ये सारी बातें हैं। नाउ ये कहा जाता है कि कितने कितने नंबर्स हैं इस बीमारी के साथ जिसकी वजह से आप देखोगे कि कितने लोग इससे बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो जीबीएस मैंने कहा कि इट इज रेयर, बट अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 लोग जो होते हैं पर 1 लाख एनुअली जो है वो इस बीमारी से इफेक्ट होते हैं। इसकी कंडीशंस तो सीवियर होती है, बट फिर भी अगर एक प्रॉपर डायग्नोसिस दिया जाए, अर्ली डायग्नोसिस दिया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, तो इससे आप जो है इंप्रूव कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैं बस आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरा ये सेशन जो है आपके लिए बिल्कुल एक अवेयरनेस लेकर आया होगा, ताकि आप अपनी खुद की सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। और इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।